बहुचर्चित बूढ़ाडी पुल के धंसने पर क्या कहना होगा? ये काफ़ी चिंताजनक है, तकलीफदेह है और इस बात की हम जितनी भी निंदा करें कम होगा। जिस तरीके से इस पुल के निर्माण को लेकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, पैसे का गबन किया गया, हम समझते हैं कि ये लगभग 3 साल पहले ये पुल बना है और इस पुल को बनाने में इसकी जो लागत राशि थी 14 करोड़ की थी और 14 करोड़ का ये पुल महज 3 साल में, जबकि इसमें हैवी लोडेड गाड़ियां भी नहीं चलती है। सिंपल यहाँ गांव के लोग जो अपनी 4 पहिया वाहन निकालते हैं, जो कि मारुति, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बस इससे ज़्यादा कभी गाड़ी नहीं चली है। और आज इस पुल की ये दुर्दशा को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ के जो संवेदक, इसके जो संवेदक हैं, संवेदक का नाम है AN पांडे कंस्ट्रक्शन, और उसी कंस्ट्रक्शन के जरिए यहाँ पर काम किया गया, कराया गया और व्यापक पैमाने पर यहाँ अनियमितता बरती गई और गबन हुए पैसे विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्तता के साथ साथ। और हमें जहाँ तक पता चला है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसे संज्ञान में लिया है और उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि इस पुल की जांच करवाएंगे। अब जांच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में शिथिलता न बरती जाए, और हम समझते हैं कि अगर जांच का आदेश दिया गया है विभाग को, तो चूँकि विभाग ही लिप्त है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अगर जब पुल बन रहा था तो विभाग के पदाधिकारी AE, JE, SDO जो होते हैं वो तो यहाँ पहुँचते होंगे, उनकी देख रेख में ये पुल का निर्माण कराया गया है, जो कि उच्च स्तरीय पुल है। तो हमारा ये मानना है, हम आपके माध्यम से, मीडिया साथी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर विशेष ध्यान देते हुए, विशेष संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जाना चाहिए, ताकि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। और इसकी कार्यशैली ही ऐसी रही है, ये जो संवेदक हैं AN पांडे जी, उनका जो कंस्ट्रक्शन है सर, उनकी कार्यशैली ही ऐसी रही है। हमारे लगातार ये तीसरा पुल है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों तक ही पहुंचता। हम यही कहना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में, साथ साथ तमाड़ विधानसभा में प्राय जितनी भी पुलों का निर्माण किया गया है, हम समझते हैं 70 to 80% पुल इनके माध्यम से ही बने हैं, इसी AN पांडे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही बने हैं। और जितने भी पुल बने हैं, अब देखिएगा, सारे पुलों की स्थिति आज जर्जर है, चिंताजनक है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। हमारे यहाँ पर एक हारिन पुल है जो कि काफ़ी चर्चित है। हारिन पुल भी ध्वस्त के कगार पर है, आज नहीं तो कल इसी तरीके की वहाँ दुर्घटना घट सकती है। अभी वहाँ पुल की जो स्थिति है, बीच का पिलर दब चुका है। लगातार पुल धस रही है और किसी तरह का विभाग के कोई पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह कार्रवाई नहीं हो रही है। सब बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ये तो हमारी हारिन पुल की हमने बात की, एक बमलाडी पुल है, वो भी पुल ध्वस्त हो चुका था, उसके बाद फिर से लोगों के जरिए फिर उसको रिपेयर किया गया। विभाग के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पिछले वर्ष जब एक पुल इनके द्वारा इस तरह से हुआ तो फिर इनको काम मिलना? विभाग की मजबूरी नहीं है, विभाग की संलिप्तता है। और हमने इस बात को पहले भी आपको जिक्र किया है। हमारे यहाँ से जो एक पुल आती है, हम बता दें, हमारे गांव के नज़दीक है एक पोगड़ा नावाडी का पुल, उस पुल में भी इतनी व्यापक अनियमितता बरती गई थी। हमारे विधायकी पीरियड में विभाग को आदेश देकर उस पुल को फिर से हम लोगों ने रिपेयर करवाने का काम किया, नहीं तो वो भी पुल आज धंस जाती। आपके हारिन पुल की बात मैं कहूं तो वो भी धंसने के कगार पर है। आज हम बात करें आपके बमलाडी की तो वो धंस चुकी थी। ये आपका हराडी का पुल है, ये धंस गया। और भी न जाने इनके कितने सारे पुल हैं। हम तो चाहेंगे कि सारे पुलों का उच्च स्तरीय टीम इसकी गठन की जाए और सबों की जांच की जाए, ताकि आने वाले दिनों में उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि उसकी सारी की सारी पैसे वसूल लिए जाएं। यहाँ ये जो पुल आज ध्वस्त हुआ है, तो इस पुल का सिर्फ इस पार्ट को निर्माण न कराया कर 14 करोड़ रुपये की उससे उसकी राशि वसूली जाए, और साथ साथ विशेष जो बेहतर पुल कंस्ट्रक्ट करती है वैसी कंपनी को इस पुल की जिम्मेवारी सौंपी जाए। इनके द्वारा और एक पुल बनाई जा रही है सर, अभी जो झारखंड और बंगाल को जोड़ रही है, जो सोनातू थाना और उधर बागमुंडी प्रखंड को,
जोड़ रहे गड़ाड़ी में जो पुल बन रही है सर? जी बिल्कुल, वो पुल हमारे ही अनुशंसित पुल है और इस पुल को लेकर हम लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया और दुर्भाग्य की बात है कि यह पुल भी उनके जिम्मे ही आया। अब विभाग में इनकी कितनी पकड़ है, कितनी संलिप्तता है, इस विभाग के लोगों के द्वारा कितनी इसकी मजबूत पकड़ इन लोगों ने बना रखी है, ये तो हम समझ सकते हैं। ये जो गड़ाडी का पुल जो निर्माण कराया जा रहा है अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम तो चाहेंगे कि इस पुल को उनके नाम से जो आवंटित किए गए हैं उसको रद्द किया जाए और फिर से उसको रिटेंडर प्रोसेस में लाया जाए, टर्मिनेट करते हुए रिटेंडर करवाया जाए और इनको हटाया जाए। इनको काली सूची में डालकर इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, 1, 2, 3 जितनी भी कंपनियां हैं, हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कभी इस झारखंड में ही नहीं दूसरे प्रांतों में भी काम न मिले।